बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। और खबर नाज़रीन बड़ी लेके आया हूं। गुज़िश्ता रोज आईजी पंजाब ने 8 पुलिस अफसरान के जो है वो तकर्रर व तबादलों के अहकामात जारी किए हैं, जिनमें बड़े अहम लोगों को जो है वो सीटों से हटाकर और मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किया गया। जिनमें जो अहम दो शख्सियात हैं उनका मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। अहम शख्सियत नाज़रीन इसमें अब्दुल्ला लक साहब हैं। अब्दुल्ला लक साहब के बारे में सब जानते हैं कि डीपीओ भक्कर थे और वहां पर कोई मामला हुआ, कोई वाकया हुआ, जिसके बाद उन्होंने चार्ज छोड़ दिया और घर चले गए। और उसके बाद बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे सामने आई है। एक रिटायर्ड डीएसपी हैं अजीजुल्लाह खान साहब, उन्होंने भी सारी कहानी बताई इस बारे में। उन्हें नाज़रीन ने सीपी ऑफिस रिपोर्ट करने का जो है वो हुक्म मिला है और बताया ये जा रहा है कि अब्दुल्ला लक साहब ने जो है वो बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारने के लिए बाहर जाने के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी छुट्टियों के लिए, लेकिन जो है उन्हें सीपी ऑफिस रिपोर्ट कर दिया गया, चार्ज उन्होंने छोड़ा हुआ था। एक नाज़रीन अहम तबादला ये है। दूसरा नाज़रीन जो अहम तबादला है वो है जावेद भट्ट के मर्डर केस के अंदर जो बनी हुई जीआईटी है, जिसे लीड कर रहे थे शहजाद रफीक अवान, एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मॉडल टाउन थे, उन्हें नाज़रीन तब्दील करके डीपीओ का चार्ज दे दिया गया। जी नाज़रीन, शहजाद रफीक अवान को डीपीओ भक्कर लगा दिया गया, जहां पर अब्दुल्ला लक साहब जो है एज ए डीपीओ जो है अपना तैनात थे, वहां पे उन्हें सीपी ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। और जेआईटी के जो मेंबर थे शहजाद रफीक अवान, जो जावेद भट्ट मर्डर का केस की जो है वो तफ्तीश कर रहे थे और जो है वो बुलाया जा रहा था बार बार कैसर भट्ट को, वहां पर ये एसपी साहब को तब्दील कर दिया गया और उन्हें डीपीओ भक्कर लगा दिया गया। ये नाज़रीन सूरत हाल है। ये दो तबादले जो अहम तबादले हुए हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। अहमद महीउद्दीन साहब को नाज़रीन डीपीओ मंडी बहाउद्दीन थे, बड़ा उनकी वीडियोस वायरल होती हैं, आप देखते हैं उन्हें अक्सर औकात अहमद महीउद्दीन साहब को, वो बड़ा इंसाफ कर रहे होते हैं खुली कचहरियों के अंदर। इन्हें भी तब्दील कर दिया गया और इन्हें डीपीओ मंडी बहाउद्दीन से हटा के इन्हें डीपीओ चकवाल लगा दिया गया। नाज़रीन, अब ये डीपीओ चकवाल जो है चकवाल के जिले में जाके अपने फराइज सर अंजाम देंगे, वहां पर अपनी जो है वो शोहरत के झंडे गाड़ेंगे। और नाज़रीन वसीम रियाज साहब को पीएसपी हैं, बड़े अच्छे अफसर हैं, इन्हें तैनात किया गया है मंडी बहाउद्दीन कि जहां पर अहमद महीउद्दीन साहब थे उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया चकवाल। टीम रियाज साहब एआईजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थे, वहां से इन्हें ट्रांसफर करके डीपीओ लगाया गया मंडी बहाउद्दीन का। कैप्टन रिटायर्ड वाहिद साहब जो हैं ये डीपीओ चकवाल थे, इन्हें वहां से ट्रांसफर करके सीटीडी में ट्रांसफर कर दिया गया है लाहौर। नाज़रीन, इन्हें डीपीओ चकवाल से जो है वो हटाकर इन्हें जो है सीटीडी लाहौर में तैनात किया गया है। एसएसपी आरओ ये लाहौर सीटीडी में तैनात हो गए हैं जनाब कैप्टन अब्दुल वाहिद साहब जो हैं। फिलहाल महमूद सुलेरी साहब को जो एसपी हैं एडिशनल एसपी शेखुपुरा थे, ये वहां से इन्हें एआईजी इंफॉर्मेशन का जो है वो चार्ज दिया गया है। बिलाल महमूद सुलेरी साहब को एडिशनल एसपी शेखुपुरा थे, ये वहां से अब ये आ चुके हुए हैं एआईजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगे हैं जनाब ये बिलाल महमूद सुलेरी साहब। नाज़रीन डीपीओ लिया थे असदुर रहमान साहब, बड़े अच्छे पुलिस अफसर हैं, काबिल पुलिस ऑफिसर हैं। इन्हें डीपीओ लिया से जो है वो हटाकर इन्हें एसपी ऑपरेशन सीटीडी पंजाब तैनात कर दिया गया। असदुर रहमान साहब को डीपीओ लिया थे, ये बड़ा काम किया उन्होंने लिया के अंदर, और अब इनका तबादला करके इन्हें जो है वो सीटीडी जो है ऑपरेशन में जो है वो भेज दिया गया है। जो ये ऑपरेशन करते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, वहां पर असदुर रहमान साहब की जो है वो ड्यूटी लगा दी गई है। नाज़रीन, 8 तबादलों में जो सबसे अहमियत के हामिल तबादले हैं वो 2 ही तबादले हैं जो मैंने आपको बताए हैं। एक जो डीपीओ भक्कर अब्दुल्ला लक साहब को जो है वो सीपी ऑफिस रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए, जहां उन्होंने चार्ज छोड़ रखा था, नाराज थे किसी बात से। बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़ी बड़ी शख्सियात जो है इन्हें और इनकी फैमिली को मनाने में लगी, इस तरह की मुबैना खबरें सोशल मीडिया पे आती रही हैं। और उसके बाद जो है इन्हें अब सीपी ऑफिस रिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुबैना तौर पर जरा ये भी बता रहे थे कि ये बाहर जाना चाहते थे छुट्टियों पर, इसलिए इन्होंने जो है चार्ज छोड़ा हुआ था, एप्लीकेशन दी हुई थी, दरखास्त दी हुई थी कि मैं जो है छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। तो इन्हें सीपी ऑफिस रिपोर्ट करने के अहकाम मिल चुके हुए हैं। अब देखें छुट्टियों पर जाते हैं, सीपी ऑफिस में अपने फराइज अंजाम देते हैं। ये अब्दुल्ला लक साहब का फैसला हो गया जी। उसके बाद नाज़रीन जो दूसरा अहम तबादला है वो जावेद भट्ट मर्डर केस के अंदर जेआईटी बनी हुई है। जेआईटी के एक मेंबर हैं शहजाद रफीक अवान साहब, एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है मॉडल टाउन लगे हुए हैं। ये इस जेआईटी के बड़े अहम मेंबर थे, तफ्तीश कर रहे थे जावेद भट्ट मर्डर केस में। शूटर्स पकड़े गए हैं, सारा मामला हो गया हुआ है। और जो इस मुकदमा के नामजद मुल्जमान है कैसर भट्ट वगैरह, अमीर फतेह वगैरह, वो अपना बुरी जमानतों पे हैं और अभी तक पुलिस के पास शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इन्हें तब्दील करके अब्दुल्ला लक साहब की जगह पर डीपीओ भक्कर लगा दिया गया है। ये नाज़रीन सूरत हाल है जो है गुज़िश्ता रोज जो ये 8 तबादले हुए हैं आला पुलिस अफसरान के पूरे पंजाब के अंदर। हलचल मची है एक दफ़ा ये तबादलों से। और नाज़रीन ये 2 तबादले अहम थे, मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।